अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चासिफ हाशमी और यह है होंडा सिविक RS टर्बो 2024 मॉडल बरगंडी इंटीरियर। सिविक का ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है और इस स्पेसिफिक कार में बॉडी किट्स लगी हुई हैं, तो ये लुक्स के लिहाज से और अग्रेसिव लग रही है। खैर, सिविक की 11th जनरेशन है जो कि प्राइस के लिहाज से मोस्ट फ्लक्चुएट होने वाली कार है। ये गाड़ी 60-62 लाख के आसपास लॉन्च हुई थी, बट ये 1 करोड़ भी क्रॉस कर चुकी है अब। बट फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत इक्विप्ड है, लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये होंडा है तो इसकी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। फिर परफॉर्मेंस के लिहाज से भी गाड़ी मोस्टली 2480 सीसी गाड़ियों को कम्पीट कर सकती है। इसके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 1,01,63,000 रुपये है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Civic, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से पिछली किसी भी Civic से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और RS भी स्पेसिफिकली इसी जनरेशन की बाकी कार से भी ज़्यादा एग्रेसिव है। किस तरह से मैं कवर करूँगा अभी। फिलहाल अगर आपको ये रिव्यूज पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और स्पेसिफिक रिव्यू को भी लाइक जरूर कीजिएगा। मैं रोज ही इस तरह की लग्जरियस कार्स के रिव्यूज लेके आता रहता हूँ। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो 11 जन है और इसमें टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और RS टॉप ऑफ द लाइन है और इसमें हेडलाइट्स छोटे वर्जन से डिफरेंट आती हैं। इस तरह से कि इसमें LED वाली हेडलाइट्स हैं और ये वैसी ही हैं जैसा कि मोस्टली होंडा की नई कार्स में आ रही हैं। साइड्स पे 2 लो के पॉइंट्स, एक सेंटर में हाई का पॉइंट जो कि फिलहाल बंद ही है और इसके अलावा इसके ऊपर ये DRL भी काफ़ी स्लीक सी दी गई है। और बाय द वे ये वैसी हेडलाइट्स है जैसा कि बाहर की कंट्रीज में आ रही हैं। इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी हेडलाइट्स बेहतर हैं। इनमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी LED में है। ये गाड़ी एक चीज़ लैक करती है और वह है पार्किंग सेंसर्स। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें आएंगे बट नहीं दिए गए, लेकिन उसके ऑल्टरनेट पे इसमें रडार दिया गया है जो कि होंडा सेंसिंग को ऑन करता है और होंडा सेंसिंग के बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं कवर करूँगा भी इंटीरियर में जाके। बाकी वाइपर भी इस गाड़ी के रेंज सेंसिंग हैं। फिर स्पेसिफिक कार में नीचे ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं जो कि लुक्स को बहुत बेहतर बना रही हैं। ये टोटल 4 पीस हैं। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा भी ऑफर करती है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट और सिंपल वर्जन से डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से कि RS टर्बो में जो रिम्स हैं ये मैट ब्लैक आते हैं, डोर हैंडल और उसके अलावा साइड मिरर इसके ग्लॉस ब्लैक में आते हैं, बेशक जो मर्जी कलर हो। अगर गाड़ी आप व्हाइट पे भी लेंगे तब भी इसकी ये चीज़ें ब्लैक होंगी और ब्लैक गाड़ी में तो ऑब्वियसली ये ब्लैक ही लग रही हैं। फिर यहाँ फीचर्स भी इंप्रूव किए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इनमें ऑटो का फीचर है, लेकिन ये हीटेड भी हैं। हीटेड वाली चीज़ इसमें नहीं ऐड की गई है। बाकी इसके अलावा कैरेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दी गई हैं एज कम्पेयर टू सिविक एक्स। और इसके अलावा इसमें जो ये विंडोज़ के आसपास वाली फ्रिल्स हैं ये भी मैट ब्लैक में दी गई हैं। छोटे वर्जन में ये क्रोम के साथ आती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री भी आती है, यानी कि मैं इसको फ्रंट दोनों डोर से लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो बॉडी किट्स की वजह से स्पेसिफिक कार की लुक बहुत अच्छी आ रही हैं। लुक्स के लिहाज से गाड़ी इलेक्ट्रिक कोई परफॉर्मेंस कार लगती है या टाइप R वर्जन लगती है। इसका टाइप R भी कोई खास डिफरेंट नहीं है इस शेप से। इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी पाकिस्तान के हिसाब से बनाई गई है। इवन बॉडी किट्स लगने के बाद भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई। इसके अलावा ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है पाकिस्तान में अब तक। और इस जनरेशन में एक चीज़ डिफरेंट ये है कि इसकी छत और इसके पिलर सिंगल पीस हैं। यहाँ पे कोई जॉइंट या रबड़ वाला पार्ट नहीं दिया गया, ये एक ही पूरी छत जा रही है एंड तक। इसके भी खास फायदे नहीं है। होंडा ने इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट किया है बट आई एम नॉट श्योर कि इतना ज़्यादा प्राउड क्यों है होंडा इस पर। खैर, इसके अलावा बैक पे एक गाड़ी शार्क फिन एंटीना ऑफर करती है। इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे। फ्यूल टैंक ये गाड़ी तकरीबन 50 लीटर को ऑफर करती है, जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 550-600 तक की रेंज दे सकता है, जो कि डिसेंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से। रिम इस गाड़ी में 17 इंचेस के आते हैं, इसके छोटे वर्जन में 16 इंचेस के आते हैं। और इसके अलावा इसकी रूफ थोड़ी स्लोपिंग शेप में है, लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर सेडान है। सिविक एक्स स्पोर्ट बैग थी। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेड लुक की तो यहाँ भी काफ़ी हद तक फ्रंट वाइड डिजाइन लैंग्वेज फॉलो की गई है। इसकी टेल लाइट्स इसकी हेडलाइट की DRL जैसी हैं, L शेप में, और ये भी काफ़ी स्लीक सी हैं। और अगर बात कीजिए टेल लाइट की तो इसमें इंडिकेटर और रिवर्सेस का यहीं पे दिया गया है, बट वो हेलोजन में है। बाकी ये टेल लाइट इसमें LED में है।
इसके अलावा बाकी बैक पे इसमें एग्जॉस्ट डुअल आते हैं सिविक आरएस में। छोटे वर्जन के अंदर एक ही आता है और उसकी कोई खास टिप नहीं होती। इसमें प्रॉपर 2 टिप्स दी गई होती हैं, लेकिन इस बॉडी किट के साथ उनके टिप्स को भी थोड़ा ज़्यादा प्रोनाउंस कर दिया गया है, तो इसकी लुक बैक से और बेहतर आ रही है। फिर सिविक आरएस में बैक पे ये डक्ट स्पॉइलर कंपनी से स्टैंडर्ड आता है और ये ब्लैक कलर में होता है और शार्क फिन एंटीना भी इस गाड़ी का ब्लैक कलर में आता है। बेशक आप गाड़ी को जिस मर्जी कलर में लें, ब्लैक के साथ तो ये फुल जेट ब्लैक लग रही है, लेकिन बाकी कलर्स में इसका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनता है। इसके अलावा इसमें ये ऊपर रूफ स्पॉइलर अलग से ऐड किया हुआ है। और अगर बात की जाए इसकी ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी भी इसमें डिसेंट है। यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी एक चीज़ लैक करती है और वो है कि रेयर बेंचेस के फोल्ड नहीं होते, ये फिक्स ही हैं। जबकि इस कैटेगरी की बाकी गाड़ियाँ जैसा कि ग्रैंडे हो गई या एलेंट्रा हो गई, उनमें रेयर बेंचेस 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिविक पीछे रह जाती है। बाकी ये गाड़ी स्पेयर टायर भी ऑफर करती है। इस नीचे दी गई लिड को उठा के मैं इसका स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर इसमें 16 इंचेस का आता है। ट्रंक के अंदर इसके इंसुलेशन दी गई है। बाकी इस गाड़ी में एक और फीचर डिसेंट है, वही है कि इस गाड़ी को अगर मैं लॉक करके इसका रिमोट स्टार्टर दबा के रखूँगा तो ये गाड़ी ऑन हो जाएगी। रिमोट स्टार्टर वाला फीचर भी सिविक आरएस में आता है, इसके छोटे वर्जन में नहीं आता। अब ये गाड़ी ऑन हो गई है और ये मैंने रिमोट से ही ऑन की है। अब मैं इसको बंद भी यहीं रिमोट से कर सकता हूँ, इस तरह से। फिर इसके अलावा इसमें कुछ और भी हिडन फीचर्स आते हैं रिमोट में, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी। अगर आप इस गाड़ी को अनलॉक करके अनलॉक दबा के रखेंगे तो इस गाड़ी की सारी विंडोज ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाएंगी लाइक दिस, और इसकी सनरूफ भी ओपन हो जाएगी। अगर मैंने इनको बंद करना है तो मैं इसको लॉक करके लॉक दबा के रखूँगा तो इसकी सारी विंडोज रोल बैक हो गई हैं और इसकी सनरूफ भी बंद हो जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो सिविक आरएस में 2 इंटीरियर ऑफर होते हैं, एक ब्लैक विद बर्गंडी और ब्लैक ऑन ब्लैक। ब्लैक ऑन ब्लैक इस गाड़ी में शुरू से आ रहा है, लेकिन बर्गंडी बाद में ऑफर किया गया था लास्ट ईयर, और लुक्स के लिहाज से मेरे ख्याल से इंटीरियर बहुत बेहतर है। और इसके अलावा सिविक आरएस में कुछ चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग आती हैं, वो क्या है मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो आरएस के स्टीयरिंग के अंदर रेड कलर की स्टिचिंग आती है, जबकि छोटे वर्जन में या तो स्टीयरिंग में लेदर आता ही नहीं है या फिर व्हाइट स्टिचिंग आती है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स ऑफर करती है और इसके क्रूज कंट्रोल के साथ इसके डिस्टेंस को एडजस्ट करने के यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जो कि सिविक में पहले नहीं आती थी। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी का एडॉप्टिव है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक और कंट्रोल ऐड कर दिया गया है, और वो ये है कि यहाँ से आप इसकी एमआईडी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। इसका एमआईडी अब काफ़ी बड़ा और ये प्रॉपर स्क्रीन है। फिर इसके अलावा इसके हेडलाइट में भी ऑटो का फीचर आ गया है, वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर भी इसका काफ़ी हद तक अकॉर्ड जैसा है। अकॉर्ड और इनसाइट में इस तरह का मीटर काफ़ी पहले से आ रहा है और इसकी जो स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई है। आरएस सिविक में ये वाइट और रेड के साथ है, सिंपल सिविक में ये वाइट ही होता है पूरा, और बाकी अकॉर्ड वगैरह में वाइट, ग्रीन और ब्लू होता है, क्योंकि वो गाड़ियाँ हाइब्रिड आती हैं। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी बहुत सारी स्टेट शो करवाती है। स्पीड लिमिट इसकी 260 किलोमीटर पर आवर तक है, और बाकी मीटर की हाउसिंग भी इसकी काफ़ी प्रीमियम है लुक्स के लिहाज से। फिर सेंटर में इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि फ्लोटिंग है और ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है। आरएस में और ओरियल में स्क्रीन सेम आती है, लेकिन इसका जो सबसे छोटा स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें स्क्रीन इससे फीचर्स के लिहाज से कम होती है। फिर इसकी जो एयर वेंट्स की ग्रिल है, ये भी एक बेसिकली मैश दी गई है और इसकी लुक को ये काफ़ी डिसेंट और फ्यूचरिस्टिक सा बना रही है। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जो कि इस गाड़ी में डुअल जोन है। अगेन ये भी सिविक में सिंगल जोन था, तो इस गाड़ी की एक इम्प्रूवमेंट है। और उससे नीचे फिर इसके चार्जिंग आउटलेट वगैरह दिए गए हैं, लेकिन इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता। अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। फिर गियर सिलेक्शन इसमें नॉर्मल है, PR&D की। मैनुअली आप इसको पैडल शिफ्टर से चला सकते हैं, और उससे नीचे इसका ड्राइव मोड सेलेक्ट दिया गया है। इसमें ड्राइव मोड्स आते हैं वो है स्पोर्ट, नॉर्मल और इकॉन। इकॉन मीन्स इकोनॉमी। के साथ कप होल्डर दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल के अंदर इसके एक ट्रे आती है, और इस ट्रे के पीछे होंडा की हिस्ट्री दी गई है सिविक की। यहाँ फर्स्ट जनरेशन सिविक बनी हुई है और एक टैगलाइन दी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोज ऑन, नाइस अटेंशन टू डिटेल होंडा। फिर इसके अलावा सेंटर कंसोल के लिहाज से ये गाड़ी स्पेशियस है, लेकिन सिविक एक्स में अब तक का सबसे बड़ा सेंटर कंसोल आया था। और अगर बात की जाए सीट्स की, तो इसकी सीट्स हैं पूरी ही लेदर की फिनिश में, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल नहीं है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस प्राइस पॉइंट पर इनको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलेंगी, बट इसमें नहीं दी गई। इनको आप इस तरह आगे पीछे करेंगे, ये मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है। और इसका प्राइस के लिहाज से डायरेक्ट कंपटीशन सोनाटा बनती है। सोनाटा में इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, हेडसअप डिस्प्ले आता है, मीटर पूरी स्क्रीन है, उसमें पैनोरामिक रूफ आती है, और क्वालिटी के लिहाज से वो हर लिहाज से इससे बहुत ऊपर है। इससे सस्ती गाड़ियाँ स्पोर्टेज और MG वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स दे रही हैं, बट इसमें नहीं दी गई। आई एम नॉट श्योर वाई। खैर, इसके अलावा रूफ लाइनर इसका ब्लैक कलर में है। विंडो इसकी चारों ही पावर्ड हैं, साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, और RS में ये एम्बियंट लाइट्स भी दी गई हैं। इसमें पाँव में भी और यहाँ साइड पे भी एम्बियंट लाइट्स आती हैं, और इसके जो पेडल्स हैं ये भी एल्यूमिनियम के फिनिश में है। बाकी इसमें जो वैनिटी मिरर है ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं, लाइट्स दोनों के लिए नहीं दी गई। और इसमें रेयर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग वाला आता है।
ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी सिविक अब तक सनरूफ ऑफर करी है, इसका कंपटीशन सोनाटा बनती है और उसमें पैनोरामिक रूफ आती है, तो वो गाड़ी यहाँ पे नंबर ले जाती है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी इसमें डिसेंट है। यहाँ पर आप बैक पे 2 लोग कंफर्टेबली बिठा सकते हैं, 3 लोग आना चाहें तो आ जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें बैक पे फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता, यहाँ पर काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है। फिर इसमें जो सेंटर में सीट्स हैं ये भी थोड़ी सी रेस्ड है, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठेंगे, बट 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं इसमें। फिर इसके अलावा बैक पे इसमें एयरवेंट्स आते हैं, यहाँ सेंटर में भी और पाँव पे भी। सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के अब इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी बैक पे इसमें RC के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, कैबिन लाइट्स आती हैं, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 2 ऑफर करती है। हैं ये दोनों ही इंजन 1.5 टर्बो चार्ज्ड, लेकिन इनके परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा फर्क है। RS में जो इंजन आता है ये 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि इसके ओरियल और स्टैंडर्ड में जो इंजन आता है वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। तो ये एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है। जो इसके छोटे वर्जन हैं वो सिविक एक्स से भी स्लो हैं, ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है, जबकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अच्छा पैकेज है। अगर बात की जाए इस परफॉर्मेंस के डिफरेंस के पीछे वजहों की, तो वो है इसकी ट्रांसमिशन इस गाड़ी में LLCVT आती है, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर MCVT आती है। और इसके अलावा इसकी ट्यूनिंग भी कंपैरेटिवली डिफरेंट की गई है एज कम्पेयर टू छोटे वर्जन, तो उनको इंटेंशनली स्लो किया गया है ताकि आप ज़्यादा पैसे भर के इस वेरिएंट की तरफ जाएं। और बाकी अगर बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी आराम से कैमरी वगैरह के साथ कम्पीट कर सकती है क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसके अलावा एवरेज भी आपको अच्छी देती है। ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि इतनी बड़ी और इतनी हाई परफॉर्मेंस कार के लिहाज से एक अच्छा फिगर है। ट्रांसमिशन इसमें LLCVT है, ये इनलाइन 4 सिलेंडर है, और इसके अलावा इंजन भी इसका काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इसमें टर्बो चार्जर दिया गया है। फिर इसके बोर्ड के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है। ये गाड़ी ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है, और बाकी पार्ट्स के लिहाज से भी इस गाड़ी के पार्ट्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, और टायर साइज जो ऑफर करती है सिविक RS, यह है 215, 50 और 17 इंचेस का रिम सिर्फ RS में आता है। छोटे वर्जन के रिम 16 इंचेस के होते हैं। लुक्स के लिहाज से भी ज़्यादा एग्रेसिव है और मैट ब्लैक है। छोटे वर्जन में इसके ग्रे और एल्यूमिनियम के फिनिश में रिम आता है। बाकी टायर स्पेसिफिक कार में जनरल का ही है, जो कि है BG थंडर मैक्स। ये अगर आप लेके चेंज करवा दें तो इस गाड़ी की राइड बहुत बेहतर हो जाएगी। बाकी इसमें ऑल डिस्क ब्रेक आती है, और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।